डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ और डिफिनेशन देखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ध्यान दीजिए। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an where a naught a1 a2 a3 डॉट 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 an जितना भी सब आर रियल कोफिशिएंट, मतलब ये रियल नंबर है, ठीक है ना। ये रियल कोफिशिएंट है वेरिएबल का। और यहाँ ध्यान देना होगा कि एंड ए एन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन है, ये है। तो इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 इक्वल टू नहीं होना। जैसे आपको एग्जांपल में हम बताए थे, याद होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो यहाँ पे सब 0, बी इक्वल टू 0 हो सकता है, सी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए कभी भी 0 इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्योंकि 0 इक्वल टू हो जाएगा तो इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और n जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल डिफिनेशन ये भी हो जाएगा कि एन algebraic expression in which constant and variables are involved with the basic operations plus minus into and division। and power of variable in non-negative integer is called polynomial। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल को कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व हो और वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर हो। मीन्स कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो। अगर मान लीजिए कि थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के देख लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर सपोज करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस अगर 3 लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर क्या हो गया, ये कंडीशन क्या है कि नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव से बोलेंगे जैसे कि मान लो कि ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे होता है, ये इंटीजर हो गया। तो ये सब जो इधर का जितना भी इंटीजर हो जाएगा 0 0 0 पे इधर ये सब नॉन निगेटिव हो जाएगा, इधर सब निगेटिव हो जाएगा। तो किसी भी एक्सपोनेंट का पावर अगर निगेटिव हो जाएगा, या अगर मान लीजिए कैसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 7, ये है पॉलिनोमियल की नहीं है, क्योंकि नहीं है। तो इसका जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर तो इंटीजर किसको बोलते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब हुआ कि होल नंबर। तो एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर अगर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसका पावर जैसे 1/2 p/q फॉर्म में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सब,
लेकिन पोलोमियल नहीं है। पोलोमियल वही होगा जिसमें एन जो है, एन जो पावर जो है मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव, तभी जाकर के पोलोमियल होगा, अदरवाइज पोलोमियल नहीं होगा। अब कुछ और भी देखते हैं पोलोमियल का, क्या हम पर कांस्टेंट पोलोमियल। कांस्टेंट पोलोमियल, a polynomial containing one term consisting of a non-zero constant, consisting of a non-zero constant is called constant polynomial. देखिए, a polynomial containing one term consisting of a non-zero constant. non-zero constant का मतलब क्या हुआ? कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर जीरो को छोड़ के, तो सबको हम बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दिस इज -8, 9/11, -7/12, 9/18, etc. ये सब जितना भी ये सब कांस्टेंट पोलोमियल, ये सब कांस्टेंट पोलोमियल है। -8, 9/11, -7/12, 9/18, ये सब कांस्टेंट पोलोमियल, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। कोई भी एक फिक्स नंबर हम न्यूमेरिकल फिगर से दे देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये कांस्टेंट पोलोमियल। अब पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप लिखे -8, तो -8 x टू दी पावर अगर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का पावर जब 0 हो गया तो उसका वैल्यू हो गया 1, तो -80 × 1 -80 हो गया, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 0, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट पोलोमियल का डिग्री होता है 0, डिग्री ऑफ पोलोमियल इज 0। कोई भी लिख जैसे 9/11 है तो 9/11 x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। सब में हम चूंकि एक्सपोनेंट का मतलब कि जो एक्सपोनेंट 0 जो रहता है किसी वेरिएबल का, तो उसको रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड है। उसी तरह एक्सपोनेंट का ये वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है 0 वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम -8 लिखते हैं इसका मतलब हुआ अलजेब्रा में कि -8 x टू दी पावर 0 वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल होता है वो x टू दी पावर 0 के फॉर्म रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसीलिए कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट पोलोमियल का कोई पूछेगा डिग्री कितना होगा तो बोलेंगे 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीरो पोलोमियल। जीरो पोलोमियल, ये पोलोमियल कंसिस्टिंग ऑफ a polynomial consisting of one term namely 0, ये 0 is called जीरो पोलोमियल। तो सिर्फ अगर हम 0 लिखते हैं तो इसको बोलते हैं जीरो पोलोमियल। सिर्फ हम 0 लिख देंगे तो उसको बोलेंगे जीरो पोलोमियल। यहाँ दिया हुआ है डिफिनेशन देखिए, ए पोलोमियल consisting one term, a polynomial containing one term consisting of a non-zero constant। non-zero मतलब 0 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर, मतलब 0 नहीं, सिर्फ 0 लिख देंगे तो वो हो जाएगा जीरो पोलोमियल।
जीरो को छोड़ के बाकी कोई नंबर रियल नंबर लिखेंगे तो वो कांस्टेंट पोलोमियल में चला जाएगा, और सिर्फ जीरो लिखेंगे तो वो हो जाएगा जीरो पोलोमियल। और इस तरह से जीरो पोलोमियल का, ठीक है ना, डिग्री क्या होगा ये डिफाइन नहीं किया है। डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल इज नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसका डिग्री कितना होना चाहिए या इसका डिग्री क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो पोलोमियल सब इंटरवल कितना भी चीज हो गया सब समझ गए आप लोग। तो एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क आप लोग रहेगा, इसको बना लीजिएगा। इसमें